जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने मुझे एक लर्निंग दी है एंड ये कुछ कर मतलब कुछ स्टेप लेने जा रहे थे बट उस दिशा में गुरु जी ने रोक दिया है। तो उसका शुक्राना है ये बिकॉज़ दिस कुड हैव बीन लिटिल प्रॉब्लमैटिक लेटर ऑन, नॉट लिटिल मे बी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास 2-3 दिन पहले एक सत्संग आता है कि गुरुजी उसमें बताते हैं आंटी को कि आंटी ओल्ड संगत है और कि जो लोग हैं वो अपना घर चेंज कर देते हैं बहुत ही जल्दी और बड़े-बड़े मकानों में मतलब बंगलों में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी जो जो वो छोटा घर होता है जहाँ पर वो पहले रहते हैं, जहाँ पर वो सारी पॉज़िटिविटी होती है और वो सारी पॉज़िटिव एनर्जी काम करती है जिसकी वज़ह से उनकी ग्रोथ होती है। तो वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं और जहाँ पर अब वहाँ पर कुड बी और कुड नॉट बी मतलब मोस्टली तो ये होता है कि क्योंकि गुरुजी से जुड़े हैं तो उस घर में जहाँ ग्रोथ हुई है, छोटे घर में, तो वो गुरुजी की एनर्जी है। तो वो वहाँ से छोड़ के बड़े घरों में चले जाते हैं जब आपको ग्रोथ हो जाती है, आप फ़ाइनेंशियली ग्रो कर देते हो या आगे जो भी जिस तरीके से आपके ग्रो करने के चक्कर से। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसे क्योंकि वो एक तरीके की ब्लेसिंग है जिसमें गुरुजी की एनर्जी है ना? तो क्या हुआ कि मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने सत्संग सुना कि मेरे मन में हमेशा से यही एक थॉट रहता है कि मेरा घर सुंदर सा हो। आई थिंक इट इज़ वेरी कॉमन लाइक एवरीबॉडी यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। तो क्या हुआ कि गुरुजी की कृपा से घर लिया और जैसे हम लोग ग्रो करते हैं धीरे-धीरे तो 2 कमरों का घर छोटा पहले मतलब धीरे-धीरे इन्वेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा ग्रो करते हैं और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिलता जाता है तो आप ग्रो करते हो। तो मेरे को ये लगता था कि बड़ा घर हो, थोड़ा-सा सुंदर-सा घर हो। तो जो है उस वो मुझे लगता था कि इतने पैसे में तो हम और सुंदर घर ले सकते थे। तो और उस समय क्योंकि नीड ऐसी थी तो हमें यही घर लेना मतलब इट वाज़ लाइक टाइम कांस्टेंट था कि हमें जल्द से जल्द लेना था और शिफ्ट होना था क्योंकि स्कूल थे, ऑफ़िस था, सब कुछ था और ये घर उस समय बेस्ट था। तो मेरे मन में था कि मतलब कुछ बड़ा मतलब इ इतने ही पैसों में आप अच्छे घर आप क्योंकि आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हो विद द टाइम आपको समझ में आता है और कि मार्केट कैसा है, क्या नहीं है। तो मेरे माइंड में ऐसा थॉट रहता था। तो मेरे हस्बैंड बीच में कुछ कहने लगे थे कि बदल लें क्या? मतलब इसको छोड़ के दूसरा ले लें? तो मैंने कहा अब पता नहीं क्या बोलें क्योंकि हमारी पड़ोस में एक मकान अभी मतलब घर अभी मतलब मार्केट में आया था एंड इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल और मतलब उसमें वो सब चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। तो मतलब उसको देख के मुझे ऐसे भाव आ रहे थे और गुरुजी महाराज ने समझाया। तो शुक्राना है मालिक का कि कुछ भी मतलब आपको नहीं पता, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है। और इस घर में आने के बाद हमारी ये बहुत सारी परेशानियाँ जो थी हम उससे जूझ रहे थे और वो गुरुजी महाराज ने ऐसे निकाल दी स्मूथली कि जैसे पता भी नहीं चला। मतलब हल्की एक होती है ना कि थोड़ा-सा टाइट हुए बस बट वो हल्के से में ही निकल गए हम। जस्ट हल्का-सा टच हुआ और आप स्मूथली निकल गए। तो इस घर में गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेसिंग दी है, ये प्रभु की कृपा है कि हम सब कुछ सही है और सब अच्छे से चल रहा है, तो वी शुड नॉट थिंक लाइक दैट। ये मेरे को ऐसा मैंने इसे इंटरप्रेट किया जो सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाया। तो और मैं इस घर को कहती भी हूँ कि जब मैंने खरीदा था, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड क्योंकि तब मैंने दूसरा कंपेयर नहीं किया था, मैं नई-नई आई थी इस जगह पे, तो देखिए थॉट कैसे चेंज हो जाते हैं विद द टाइम। तो तो मैं इस घर को कहती थी ये मेरे गुरुजी महाराज का कैलाश है क्योंकि ये साउथ फेसिंग घर है एंड हम इंडिया में नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मतलब अपने हिंदुइज्म में ऑल्दो ऐसा है नहीं आजकल तो इतनी भीड़ है कि कहीं भी कुछ भी मिल जाए बट आपके पास ऑप्शन होती तो यू डेफिनेटली गो फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल दैट मतलब सब कुछ आप यूज़ करते हो तो मेरे को उस समय साउथ में मैंने कभी घर लेना पसंद नहीं किया था बट क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी, सिर्फ़ यही एक इकलौता घर था, तो मेरे को यही लेना पड़ा उस समय पर। मैंने क्या लिया, गुरुजी महाराज ने दिलवाया था क्योंकि वी वर नॉट इन अ पोज़ीशन टू बाय द अनदर हाउस। तो तो सदर्न फ़ेज़ को मैंने जब इसको येस किया था फाइनल क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बस इसी उनको नहीं होता ज़्यादा, मेरी तरफ से वो हाँ चाहते थे। तो मेरे को तो हाँ करना ही था बट एक होता है ना कि एक आप थोड़ा प्रेशर में करते हो हाँ और एक होता है कि मन से खुश होके करते हो। तो वो मन से खुश होके करना था क्योंकि इट इज़ अ बिग इन्वेस्टमेंट और आप उसमें रहने वाले हो। तो खुश होके करना चाहती थी तो मेरे माइंड में एक सडनली थॉट आया कि जो कैलाश होता है, जो हमारा कैलाश पर्वत है, जो जहाँ शिव जी का वास है,
अम, तो उसका जो सदर्न साइड है वो उसको आदि गुरु कहते हैं हम लोग, कि उस जो सप्तऋषियों को ज्ञान जो है शिव जी ने वहाँ पर उस सदर्न साइड ऑफ कैलाश में दिया था। तो सदर्न फेसिंग था वो। तो उसको हम गुरु की मतलब उस फेस को, उसके 4 फेस हैं जैसे, तो सबको कुछ-कुछ बोलते हैं, तो जो सदर्न साइड है वो उसको गुरु बोलते हैं। तो जब मेरे माइंड में ये थॉट आया तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी का कैलाश है बिकॉज़ इट इज़ ऑन द सदर्न साइड। तो मैं बड़ा शुकराना करती थी और फिर देखिए मेरा माइंड कैसे बदला बेवकूफ़ों की तरह, और प्रभु ने उसको एकदम से करा कि नो, 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 यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग डायरेक्शन, सो यू हैव टू बी लाइक हैप्पी विद द व्हाटएवर यू हैव इन योर हैंड्स। तो शुकराना है मालिक का, जो हमें दिया उन्होंने वो बहुत अच्छा दिया है, और उसी में संतुष्टि है। शुकराना प्रभु, और गलत दिशा में जाने से आप रोक देते हो और हमें समझ भी आती है, आप ये आपके आशीर्वाद ही है जिसकी वज़ह से हमें समझ में आती है, वरना तो ऐसे न जाने कितने सिग्नल्स हैं जो हम इग्नोर आज तक करते आए हैं और शायद और भी कर दें। बट आप इतने प्यारे हो, इतने अच्छे हो कि आप समझाते हो हमें और डिफरेंट मीन्स के थ्रू समझाते हो। तो शुक्राना प्रभु अपने श्री चरणों से जोड़े रखने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिएगा और हमारा मार्गदर्शन सदा इसी तरीके से प्यार से करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।